नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। बाबा नीम करौली, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। वैसे तो बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, उनमें से कुछ चमत्कार मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानते थे, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। इसी तरह से एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के बाद भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्करा रहे थे और शांत थे, क्योंकि बाबा तो हमारे चमत्कारी हैं, हनुमान जी के अवतार हैं। इसी तरह से एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और ना ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहाँ आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहाँ से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपनी पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ बाबा ने उससे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुए क्या सोच रहे थे? क्या तुम यह सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। इसी तरह से बाबा के परम भक्त रामदास जी, जो पहले रिचर्ड एल्पर्ट के नाम से जाने जाते थे और बाद में बाबा के भक्त हो गए, उन्होंने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के पास कई भक्त थे। उनमें से एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज जी की सेवा के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया था, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा, चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली ही चादर हमारे सामने हमें लपेट के दी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब 1 महीना पहले वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया वह मुझे कुछ भी पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी
जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर आकर रुके थे। इसी तरह से जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में अक्सर बाबा आ जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई थी। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र को देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया। ऐसे हैं हमारे बाबा नीम करौली। जो बाबा को एक बार देख लेता है उसे बार बार बाबा के धाम जाने की इच्छा होती है। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।